हटिया ओए ले गया भाई वो अपना काम। आते हैं या नहीं, या बकवास, या फिर मामा भांजा की तरह ये डुप्लीकेट वाला है। इसकी कॉलिंग है, लेपर्ड कॉलिंग हो रही है, स्पॉटेड डियर कर रहे हैं ये भाई। ये 439 रुपए की है ना? 1317। 1317 रुपए की दोनों टिकट है ना, कंबाइंड टिकट। रिशु भाई हो गए सुबह सुबह रेडी? यस यस गो गाइस। कहाँ चल रहे हैं अब? हम लोग जा रहे हैं झीलमिल सफारी। तो कुछ दिखेगा, उम्मीद है। लेट्स सी। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और अब चेकआउट करेंगे होटल से और निकलेंगे झिलमिल सफारी के लिए। उसके बाद हरिद्वार एक्सप्लोर करेंगे आज। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह सुबह हम निकल चुके हैं राजा जी नेशनल पार्क के झिलमिल गेट के साइड जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, फुल फॉगी वेदर हो रहा है, हाथ जम रहे हैं और एक्साइटमेंट फुल ऑन है। कल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो आज दिल से होप है कि कुछ बढ़िया साइटिंग हो जाए। शायद एलिफेंट, डियर या अगर कुछ लग रहा तो लेपर्ड भी दिख जाए। सफारी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, देखते हैं जंगल का आज क्या सरप्राइज़ रहता है। तो चलो गाइस ऑफिशियली डे 3 स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस क्या बढ़िया सनराइज़ है। जो सुबह का सूरज होता है ना, खुला रास्ता और दिल में अलग से एक्साइटमेंट है। सफ़र हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं झिलमिल की एंट्री गेट पे। सुबह का टाइम है, ठंडी हवा मस्त चल रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही जीप खड़ी दिख रही है जो कि हमारी है। मतलब क्राउड ज़ीरो है, जंगल अपना अलग सा लग रहा है और लग रहा है आज की मॉर्निंग सफारी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों हमने सफारी शुरू कर दी है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और जंगल बिल्कुल शांत, सिर्फ हवा और बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब देखते हैं आज जंगल में हमें कुछ दिखता है या नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी तक कुछ खास साइटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जंगल का जो व्यू है ना, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री और इतना पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि मूड पूरा रिफ्रेश हो जाता है। कभी कभी वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा ये सुकून ही सबसे बड़ी साइटिंग होती है भाई। ये देखिए खुला मैदान और ये सनराइज जो कि इस पूरे व्यू को और भी ज़्यादा सुंदर बना रही है। सुबह की रोशनी में जंगल का हर रंग अलग ही चमक रहा है। जंगल आउटलेट बैठा हुआ है। हाँ कहाँ है? ये जो बड़ा ये वाला पेड़ है, हाँ इसके इधर की साइड में, अंदर की साइड में दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ देखता हूँ भैया, अभी खींचता हूँ कैमरे से। अब उल्लू बैठा ना उधर। और मुझे दिखाई एक ही देता, दो हैं भैया, कैमरे में दो आ रहे हैं। जोड़ा बैठा होगा फिर। ये देखिए स्पॉटेड डियर, लेपर्ड ने किल करके ऊपर टांग रखा है, खा चुका है उसको। चलो भैया आगे चलो, देखते हैं आगे और क्या। लेपर्ड ज्यादातर पेड़ पे बैठ के खाता है ना, टाइगर तो नीचे करता है। हाँ इतने सारे वाइल्ड बोर हैं, चले गए अंदर। एक बड़ा तो पीछे ही है ना, ये भी गया। मेल स्पॉटेड डियर्स हैं यहाँ पे। एक मिनट रोक दो भैया बस। ये देखिए डियर धीरे धीरे धूप में निकलना शुरू हो गए हैं, सुबह की गर्म सनरेज में बिल्कुल शांति से घूमते हुए। लेपर्ड तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी कॉल्स क्लियरली सुनाई दे रही हैं। मतलब जंगल पूरी तरह से अवेक हो चुका है। तो गाइस अभी होके आए हैं झिलमिल, एक गेट में इसके और जाएंगे अभी। तो क्या दिखा है हमें ऋषि जी? हमें डियर दिखा है, डियर Spotted देखा, deer। स्पॉटेड डियर। और क्या दिखा? और जंगली सूअर। जंगली सुअर। और बर्ड्स में क्या क्या देखा आपने? वर्ल्ड में 3-4 प्रकार है। बत्रा जी रिफ्रेशमेंट ले आए हैं, चौरसिया जी ने स्टार्ट कर दिया है भूख के मारे। नीचे रख देना इनको, नीचे रख ले खाने का, नीचे रख ले खाने का आइटम को, सारे आइटमों को। और ये
गया भाई वो अपना काम। अबे भाई ये खींचा है। तो भाई एक चिप्स बंदरों के नाम ले गए बड़े भाई, बेखौफ आया था। बस यहीं पे है ना, इनको पता है यहाँ मिलेगा। नीचे उतर के पैदल जाएंगे साइटिंग करने। अभी तक सिर्फ हमें डियर, मोर, मोरनी, कुछ बर्ड्स, मुर्गे, इन सब की ही साइटिंग हुई है, लेकिन फिर भी दिल में एक अलग सा ही सुकून है इस खूबसूरत जंगल को देखते हुए। शायद हर सफ़र का मतलब सिर्फ बिग कैट्स, एलिफेंट्स देखना नहीं होता, कभी कभी नेचर के साथ ही काफ़ी होता है। ये पूरा ओपन एरिया है, उधर लेफ्ट साइड में बॉलिंग हो रही है, जाके अभी देखेंगे। व्यू तो अच्छा है, काफी ओपन ग्रासलैंड है। सुबह की धूप, जंगल की खामोशी, पत्तों की सरसराहट में छुपी जिंदगी, सफारी हो या बस एक एहसास, यहाँ हर सांस लगती है खास। शायरी तो हो गई दोस्तों, लेकिन जंगल को लगता है आज सेलिब्रिटी अपीयरेंस का मूड ही नहीं है। कोई बड़ा जानवर बाहर नहीं निकला है, ना लेपर्ड निकला है, टाइगर भी नहीं निकला, और एलिफेंट का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। सुबह सुबह हम आए थे तैयार होकर लेपर्ड देखने, एलिफेंट देखने, पर जंगल ने बोला डियर से काम चलाओ, ज़्यादा डिमांड मत रखो। अब हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर और अभी हमारा सफारी कंप्लीट हुआ है। सफारी में हमने डियर, जंगली सुअर और कुछ अनेक प्रकार की पक्षियां देखी हैं। तो अब हम जा रहे हैं इधर ड्राइव करते हुए सीधे। ये देखिए कार ओवरटेक कर रही है उत्तर प्रदेश परिवहन की। कार में बस अरे बस है, बहुत तेजी भाग रही है चांदपुर डिपो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारे बत्रा साहब बड़े खामोश हैं और हमारे पीर साहब गाड़ी चला रहे हैं, जो परमानेंट हमारे चलाते हैं। इसके बाद तो अनफॉलो नहीं कर सकते, निराशा मत करिए उसके बाद। हाँ ठीक है भाई साहब। मन्नत ढाबा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से जो 2 मिनट का रास्ता है, ये वही सोनीपत मुरथल वाला मन्नत ढाबा है। लिखा तो वही है, बट हम पहुँच के देखेंगे और खा के देखेंगे मशहूर पराठे हैं या नहीं, या बकवास, या फिर मामा भांजा की तरह ये डुप्लीकेट वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं, लेट्स सी। 2 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं, फिर देखते हैं कि ये असली है या नकली। ये हमारे बत्रा साहब और हमारे पीयूष साहब बता पाएंगे। ऋषि भाई हमारे फूड इंस्पेक्टर है, जो खाना देख के बता देते हैं, सूंघ लेते हैं ये खाना। सूंघ लेते हैं, तो हमारे इनके साथ एक परफेक्ट शेफ चल रहा है, तो वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं। शेफ नहीं बोलते, तेरे को शिकली करके कहते हैं साले। सही था, टेस्ट है, मतलब बेकार नहीं ना, जैसा हमने सोचा था कि वैसा ही है ना। अच्छा पराठा, मुरथल वाला टेस्ट आ रहा है। और चाय कैसी, जहाँ चोटी वाले जैसी तो नहीं है कि उबला हुआ पानी दे दिया। ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम निकलेंगे चंडी देवी माता मंदिर की तरफ। अभी खाली बोतलें फेंक रहे हैं, बहुत खाली बोतलें हो जाती हैं गाड़ी में। चंडी देवी रोपवे में आ गए हैं, ऋषु भाई गए हैं टिकट लेने। कंबाइंड टिकट के लिए इनको बोल दिया है, 439 के टिकट ले लो दोनों की कंबाइंड। और भीड़ तो काफ़ी है, काफ़ी रश है, देखते हैं कब तक नंबर आएगा। ये 439 रुपये की है ना, 1317 रुपये की दोनों टिकट है ना, कंबाइंड टिकट। 3 दिनों की हमने ले लिया टिकट। अब एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ से है? यहाँ से है ना एंट्री, इधर है भाई एंट्री। ये ले टिकट। नहीं जी, एंट्री हमने ले ली है, बैठ गए हैं। क्या बोले हैं? उड़न खटोला। इन्होंने नीचे जाल लगा रखे हैं, जैसे कभी कभार उड़न खटोला गिर जाता तो इधर जाल में आ गए।
बढ़िया है भाई। उतर गए उड़न खटोले से। टेम्पल दिस वे एग्जिट। माँ अंजनी देवी मंदिर 100 मीटर पे राइट में है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। अंदर ले गया प्रसाद। इसी का नाम लिखा था प्रसाद। ये है माँ चंडी देवी मंदिर। माना जाता है शुंभ निशुंभ के वध के बाद यहीं माँ चंडी ने वास किया था। ये मंदिर शक्ति, विजय और रक्षा का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है, माँ उसकी हर मुश्किल दूर कर देती है। जय माँ चंडी देवी। अगर हम वापस आ गए हैं, अब जूता स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ के बीच माँ का वास, हर सांस में शांति, हर नज़र में सुकून। गाइस नीचे गाड़ी में आ गए हैं, अब निकल रहे हैं हर की पौड़ी पे। वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे मनसा देवी टेम्पल। पार्किंग में गाइस गाड़ी लगा दी हर की पौड़ी पार्किंग में। अब जा रहे हैं उधर मनसा देवी टेम्पल के लिए, और मनसा देवी टेम्पल जाएंगे, और वहाँ से फिर आके ऋषु भाई कह रहे हैं इनको नहाना है हर की पौड़ी पे, तो इन्होंने अपना बैग वैग ले लिया है सब। आ गए हरिद्वार घाट पे। ऋषु भाई यहाँ से नहाएंगे पहले, आज नहा के नहीं आया ना ऋषु भाई। उसके बाद जाएंगे दर्शन करने, ऊपर जाएंगे इधर मनसा देवी टेम्पल पे। ये है एंट्री गेट। ये मनसा देवी के रोपवे में बैठे हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक बहुत ही पवित्र और मशहूर शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है और मां मनसा देवी को समर्पित है, जो भगवान शिव की पुत्री और नागों की आदि देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि मां मनसा देवी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, इसलिए उन्हें मन्नत पूरी करने वाली मां भी कहा जाता है। यही वजह है कि हजारों भक्त यहाँ लाल धागा बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आकर मां को धन्यवाद करते हैं। पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक दर्शन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आकर मन को शांति, भरोसा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जय मां मनसा देवी। ये ऊपर है। जय माता दी। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो मनसा माता के। बस हम इसके बाद कैमरा बंद कर रहे हैं और बाहर निकल के आपको बताते हैं कैसे रहे दर्शन। लोग भंडारे में आते में दान करते हैं। पहला दान बेटे ही का माना जाएगा। लक्ष्मी गणेश। ये है मां मनसा देवी। मंदिर के पुजारी जी ने हमें वीडियो बनाने की परमिशन दे दी है ताकि आप सभी मां मनसा देवी के दर्शन कर सकें। जय माता दी। यहाँ इस पेड़ की बहुत मान्यता है। यहाँ मन्नत का धागा मिलता है, वो आपकी श्रद्धा होती है। आप कितने भी इनको श्रद्धा पूर्वक पैसे देते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने उस धागे को बांधते हैं। इधर दर्शन हो गए मनसा देवी के। अब नीचे जाके पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर पार्किंग से निकलेंगे दिल्ली के लिए। दर्शन कर कर आ गए हैं हम नीचे हर की पौड़ी पे। यहाँ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि पता लगे व्लॉग में क्या चेंजेस करने हैं और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ व्लॉगिंग। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।